हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक और हॉरर स्टोरी। तो आज की स्टोरी जुड़ी हुई है एक ऐसे इंसान से जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्टोरी है दीपक की। ये स्टोरी उनके फ्रेंड ने भेजी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और हमारी बहुत ही ज़्यादा बनती है। हम एक कॉलेज में आए थे, तब दीपक सगाई हो चुकी थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पे बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफना दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया, फिर सोचा कि वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसके साथ मजाक में बोला कि तू क्या कर लेगी मेरा, चल मैं भी देखता हूँ। तो फिर वो बोली, आज रात को देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिलने आया तो वो अपनी कल रात की बात बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया। उसने बताया कि रात के 1 से 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला दबा दिया और उससे मेरी सांस रुक गई। दीपक ने उसी वक्त अल्लाह के सामने नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा ही हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात की और उसने बोला कि कल रात तुम फ़ोन पर क्या अनाप शनाप बोल रही थी, तुम पागल हो गई थी क्या। उसके मंगेतर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल रात तो मैंने फ़ोन लिया ही नहीं हाथ में। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उससे घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और उसकी बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कर रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे बढ़ा और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सिर पर मार दी। उसके सर में खून ही खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और साले ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके साले ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधा अस्पताल आ गए, जहाँ पर ढंग की पट्टी हमने करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने के लिए कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हीना को घर ले आए। हीना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी और तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए
और वो बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रीना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसके ऊपर एक बुरे जिन का साया है, जिसकी वजह से वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे दीपक और हीना बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दीपक और हीना का एक एक्सीडेंट हो गया है और वो उस एक्सीडेंट में दोनों के दोनों ही मारे गए हैं। ये सुनकर मैं अपना रोना नहीं रोक सका और मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।